बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 124 नंबर की 4 तारीख की वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपनी अध्यापक व अध्यापिका का नाम। क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। तो बच्चों, 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय नौसेना दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 के जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नौसेना ने जीत प्राप्त की थी और उस जीत के जश्न के रूप में यह मनाया जाता है। और जितने भी नौसेना के जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, युद्ध में शहीद हुए, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। पहचानो और गिनो। बच्चों, आपको चित्र बनाना कैसा लगता है? रीना को चित्र बनाने में बहुत मजा आता है। रीना ने आज घर का चित्र बनाया है। ये उसके घर का चित्र है। क्या आप बता सकते हो कि रीना ने कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर यह चित्र बनाया है? जैसे गोल, चौकोर, त्रिभुज। तो कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं जिसे मिलाकर उसने यह चित्र बनाया है? हमें वो लिखना है। और आप इस आकृति को क्या कहते हैं? पहले यहाँ आकृति के चित्र बनाएंगे और फिर उस आकृति को हम क्या कहते हैं वो लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, तो कौन कौन सी आकृतियां हैं मैं ऊपर पहले समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो गोल है ये है गोल आकृति, ये गोल आकृति है। और जो ये दिख रही है आपको 3 भुजा वाली, इसके 3 हाथ हैं। एक हाथ यहाँ से यहाँ तक, एक हाथ यहाँ से यहाँ तक 2, और एक हाथ यहाँ से यहाँ तक 3। तो जिसके 3 हाथ होते हैं वो है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। ठीक है, 3 हाथ वाला त्रिभुज। अब इसी प्रकार ये वाला देखिए, तो ये क्या है? इसके कितने हाथ हैं? 1 2 3 4। इसकी 4 भुजा है, लेकिन चारों भुजा बराबर है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक डब्बे की तरह, और ये बराबर है। तो जिसकी बराबर होती है वो है चौकोर। कौन सा आकृति है? चौकोर, चारों तरफ से बराबर। अब देखिए ये वाली आकृति। अगर आप ये आकृति देखेंगे, यहाँ से यहाँ 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसकी भी 4 भुजा है चौकोर की तरह, लेकिन ये चौकोर नहीं है। क्यों? क्योंकि चौकोर में सारी साइड, सारी भुजा बराबर थी, चारों हाथ। लेकिन यहाँ चारों हाथ क्या बराबर है? नहीं। ये और ये हाथ तो बराबर हैं, पर ये वाली, ये जो ये 2 हाथ हैं ये इनसे लंबी हैं। तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो इसे कहते हैं आयत। इसे क्या कहते हैं? आयत। अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ। गोल, गोल है सर्कल। चौकोर, चारों डब्बे बराबर, ये है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर, ये है सर्कल। ठीक है, सर्कल। और जो ये 3 भुजा वाली हैं त्रिभुज, इसे कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल। और जो आयत है जिसमें 4 भुजा हैं, लेकिन 4 ऑपोजिट साइड, जो सामने सामने वाली साइड है, सामने सामने वाले हाथ हैं, वो बराबर हैं, ये इसे कहते हैं रेक्टेंगल। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अब बताइए कौन कौन सी आकृति को मिलाकर यह चित्र बनाया गया है। तो पहली आकृति हमें बनाई हुई दी हुई है। ठीक है, एक आकृति बनी हुई है, तो वो कौन सी आकृति बना के दी है उसका नाम लिखते हैं। आप इस आकृति को क्या कहते हैं? तो हम इस आकृति को
ये देखो जिसमें इसके सामने सामने वाली साइड बराबर हैं, इसके हाथ सामने सामने वाले हाथ बराबर हैं, वो है आयत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत, आयत। फिर दूसरी कौन सी आकृति उसने ली है बनाने के लिए? तो दूसरी आकृति है, इस आकृति को कहते हैं क्या? गोल। ठीक है, एक मिनट। तो ये कौन सी आकृति है? ये है गोल। तो गोल आकृति का इस्तेमाल किया है, गोल। फिर कौन सी आकृति ली है उसने? ये वाली। ये कौन सी आकृति है? ये है त्रिभुज। ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। एक और आकृति ली है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं, आप इसके नीचे एक बॉक्स और बना के लिख सकते हैं। वो कौन सी आकृति है एक और? वो जिसमें चारों खाने बराबर हैं, चारों हाथ बराबर हैं, वो कौन सी आकृति है? चौकोर, चौकोर, चौकोर। ठीक है, तो 4 आकृतियों का इस्तेमाल उसने किया है, आयत, गोल, त्रिभुज और चौकोर। इन 4 आकृतियों की मदद से उसने यहाँ घर बनाया है। गिनकर बताइए कि इस चित्र को बनाने के लिए रीना ने नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का कितनी बार प्रयोग किया है। तो जो ये आकृति दी हुई है, इनका कितने बार प्रयोग किया है, चलिए देखते हैं। पहला है चौकोर। तो चौकोर का कितने बार उसने इस्तेमाल किया है? 1, 2, 2 चौकोर, एक ये रहा, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, एक और है। कौन सा वाला है वो? यहाँ से ये रहा, ये रहा। ओहो, एक मिनट बच्चों, यहाँ से फिर ये वाला है और सीधे, तो ये रहा आपका एक और। ठीक है, तो 1, 2, ये रहा एक, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बड़ा वाला 8। तो कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। अगला है त्रिभुज। तो त्रिभुज का देख लेते हैं, कितने हैं त्रिभुज? 1, 2, 3, 4। तो कितने त्रिभुज हैं? 4। 1, 2, 3, 4। तो 4 त्रिभुज का इस्तेमाल किया। फिर कितने गोल उसकी आकृति का इस्तेमाल किया? गोल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 गोल आकृति का। अब बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने आसपास की चीजों में आकृतियां, गोल, चौकोर, त्रिभुज जैसी ढूंढने व पहचानने में मदद करें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बाय बच्चों।